Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 7th, subject science. Today we are reading chapter 7, weather, climate and adaptations of animals to climate. मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन. Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? You must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game. Have you ever wondered why? क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या साथ सामान ले जाने के लिए कहा गया था? जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं. क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना है? आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा. क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? The weather may have a profound effect on the game. It has a profound effect on our lives. Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. There are daily reports of the weather on the television and radio and in the newspapers. But do you know what this weather really is? मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है. इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है. हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं. दूरदर्शन, रेडियो और अनेक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम क्या है? In this chapter, we will study about the weather and climate. We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat. इस अध्याय में हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे. हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं. 7.1 Weather. In figure 7.1, a sample of weather report from a newspaper is given. चित्र 7.1 में किसी समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है. We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. It also predicts the weather for the day. Humidity, as you might know, is a measure of the moisture in air. हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा के बारे में जानकारी होती है. मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं. आई वंडर हु प्रिपेयर्स दीज रिपोर्ट्स. बूझो कहता है, मुझे आश्चर्य है कि इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता होगा. द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द Meteorological Department of the government. This department collects data on temperature, wind, etc. and makes the weather prediction. मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है. यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहां के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है. एक्टिविटी 7.1. Cut out the weather reports of the last week from any newspaper. If you do not get a newspaper at home, borrow from your neighbors or friends and copy these reports in your notebook. You can also collect weather reports from a library. Paste all the cutouts on a white sheet or on a chart paper. किसी भी समाचार पत्र से पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों की मौसम की रिपोर्ट काट लीजिए. यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आता है तो अपने किसी पड़ोसी अथवा मित्र से मांगकर रिपोर्ट को अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए.
आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हैं। सभी कतरनों को कागज की एक शीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका लीजिए। Now record the information from the weather reports collected by you in table 7.1. The first row is just a sample. Fill all the columns according to the data in the chart that you have prepared. अब सारणी 7.1 में अपने द्वारा एकत्रित की गई मौसम संबंधी जानकारी को नोट कीजिए। आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति में एक नमूना दिया गया है। सारणी के सभी कॉलमों में अपने चार्ट के अनुसार आंकड़े लिखिए। यह वह सारणी है जिसमें आपको अपने आंकड़े लिखने हैं। Rainfall is measured by an instrument called the rain gauge. It is basically a measuring cylinder with a funnel on top to collect rainwater. वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। Do all the 7 days have the same maximum and minimum temperatures, humidity and rainfall? The maximum and minimum temperatures recorded may be the same for some of the days. However, all the parameters are not the same on any 2 days. Over a week, there may be considerable variation. क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के माप समान रहे? आपकी सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी प्राचल किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। सप्ताह भर में इनमें काफ़ी परिवर्तन हो सकते हैं। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. The temperature, humidity, and other factors are called the elements of the weather. The weather of a place changes day after day and week after week. That is why we often say today's weather is too humid or the weather was warm last week. किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। The weather is such a complex phenomenon that it can vary over very short periods of time. It can happen sometimes that it is sunny in the morning, but suddenly clouds appear from nowhere and it starts raining heavily. Or a heavy rain may vanish in a matter of minutes and give way to bright sunshine. You must have had several such experiences. Try to recall any such experience and share it with your friends. मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो, लेकिन अचानक ही बादल आ जाएं और तेज वर्षा होने लगे, अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक से धूप निकल आए। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। क्योंकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अतः इसका पूर्वानुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। Look at the graph given below, which shows the maximum temperature recorded during 3rd August 2006 to 9th August 2006 at Shillong, मेघालय। चित्र 7.2 में दिए गए ग्राफ को देखिए। इसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलोंग, मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। ये ग्राफ जो हम देख सकते हैं, यही शिलोंग, मेघालय के 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक के रिकॉर्ड का डायग्राम है। As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperatures are recorded every day. Do you know how these temperatures are recorded? जैसा किसी भी मौसम रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अध्याय 4 में आपने पढ़ा था कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं जिन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किसी समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है?
I wonder why weather changes so frequently. What is the source of weather in the first place? मुझे आश्चर्य है कि मौसम इतनी तेजी से क्यों बदलता है। पहेली कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मौसम का स्रोत क्या है। The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning. Can you now understand why in summers we feel so miserable in the afternoon and comparatively comfortable early in the morning? दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः सुबह में होता है। क्या अब आप समझ गए हैं कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतना बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहावना लगता है। All changes in the weather are caused by the sun. The sun is a huge sphere of hot gases at a very high temperature. The distance of the sun from us is very large. Even then, the energy sent out by the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth. मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। So the sun is the primary source of energy that causes changes in the weather. Energy absorbed and reflected by the Earth's surface, oceans, and the atmosphere play important roles in determining the weather at any place. If you live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from that of a place in a desert or near a mountain. अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफ़ी भिन्न है। What about the times of sunrise and sunset? You know that in winters it becomes dark early and you do not get much time to play. Are the days shorter in winter than in summer? Try to find it out yourself by completing the project given at the end of the chapter. क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता। क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके इसका स्वयं पता लगाने का प्रयास कीजिए। 7.2 क्लाइमेट मीन्स जलवायु। Meteorologists record the weather every day. The records of the weather have been preserved for the past several decades. These help us to determine the weather pattern at a place. The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. If we find that the temperature at a place is high most of the time, then we say that the climate of that place is hot. If there is also heavy rainfall on most of the days in the same place, then we can say that the climate of that place is hot and wet. मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान का अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। In table 7.2 and 7.3, we have given the climatic condition at two places in the India. The mean temperature for a given month is found in two steps. First, we find the average of the temperatures recorded during the month. Second, we calculate the average of such average temperatures over many years.
that gives the mean temperature. The two places are Srinagar in Jammu and Kashmir and Thiruvananthapuram in Kerala. 7.2 और 7.3 में हमने भारत के 2 शहरों की जलवायु परिस्थितियों का विवरण दिया है। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं। इससे हमें औसत तापमान मिल जाता है। 2 स्थान हैं जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम। By looking at tables 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir, which has a moderately hot and wet climate for a part of the year. 7.2 और 7.3 देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। Similar data for the western region of India, for example, Rajasthan, will show that the temperature is high during most part of the year, but during winter, which lasts only for a few months, the temperature is quite low. This region receives very little rainfall. This is the typical desert climate. It is hot and dry. The northwestern India receives rain for a major part of the year. Therefore, we can say that the climate of the northeast is wet. इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती हैं, तापमान काफ़ी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र है।